नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद, एक डेढ़ साल बाद या 2 साल बाद फिर से किसी विषय के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये बीच में किन्हीं कारणों से, दिक्कतों की वजह से नहीं बना पाया था या नहीं लिख पाया था, डाल पाया था। तो मैं आप सभी का केशव सिंह वॉइस में स्वागत करता हूँ। ये केशव सिंह वॉइस नहीं, ये आप सभी की वॉइस है, आप सभी की आवाज़ है। वो आवाज़, वो उस अंतरात्मा को, आप लोगों की आवाज़ को मैं आवाज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है बहुसंख्यक ना हो, अल्पसंख्यक हो, कुछ लोग हों, लेकिन हूँ तो ज़रूर। तो उन सभी का स्वागत है जो इसके पक्ष में हो और जो इसके पक्ष में ना हो। तो शुरू करता हूँ। आज का जो विषय मैंने ये रखा है कि लोकतंत्र भारत हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, राजाओं, अंग्रेजों, मुगलों के चंगुल से, तो एक लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। बाबा साहेब आम्बेडकर और लोगों ने मिलकर एक संविधान लिखा था कि भारत देश एक संवैधानिक देश है और हम सभी उस संविधान से बंधे हुए हैं। लोकतंत्र उसी संविधान से चलेगा, ना कि किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्तिमत्व से चलेगा, व्यक्तियों के समूह से चलेगा। और जब वो संविधान लिखा गया था तो उस समय मूलतः 3 बिंदुओं पर बाबा साहेब ने जोर दिया था। उस 3 बिंदुओं को में से था कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा न्यायपालिका, जुडिशियल। इन तीनों को जब मिलाकर, जब ये तीनों अपने रूप में जब ये तीनों काम करने लगेंगे, तब जाके हम जो लोकतंत्र को सही मायने में जो ये था, वो जो सोचा गया था, वो पूरा होगा। आधुनिक जब जैसे जैसे भारत अपने से आगे बढ़ता गया, बचपना खत्म होके जब देश जवानी की तरफ जा, आज हमें आज़ाद होके 70 साल के ऊपर हम हो चुके हैं, 74 साल हो चुके हैं। तो वहाँ एक और चीज़ इसमें जुड़ गई, इन 3 में। तीसरा और चौथा स्तंभ है मीडिया, कि सरकार तक मीडिया जो है जब एक मीडिएटर का काम करे, जो बिचौलिए का काम करे और जनता की जन भावनाओं की आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। जब बाबा साहब ने इन सब की जब परिकल्पना की थी, तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि क्या शुरुआती जो तीनों हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जब तीनों कार्य करेंगे अलग अलग रूपों में, तो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे, तो इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये तीनों ही, अगर कहीं ये 2 भी आपस में मिल गए तो लोकतंत्र का क्या होगा, और अगर कहीं जो आज के युग में जो चौथा जो स्तंभ है, अगर ये भी मिल गया तो क्या होगा। तो आज जो हम ये जो देख रहे हैं, वो चौथा स्तंभ भी ध्वस्त है, पत्रकारिता भी ध्वस्त है। पत्रकार वो होता है, चौथा स्तंभ वो होता है जो जनता के अंदर से निकाल के उन सवालों को सरकार तक पहुंचाना, ना कि सरकार से निकाल के उन्हीं की मंशा को निकाल के जनता की तरफ देना। आज अघोषित रूप से जो पत्रकार हैं, जो चैनल हैं, जो न्यूज़ चैनल हैं, वो सभी जो है वो अब सरकारी प्रवक्ता हैं, सरकार के ही कामों को आगे बढ़ाते रहते हैं। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को बताना चाहिए, लेकिन हर चीज़ अच्छी नहीं है। सुनहरी जैसी दिखाई जाती है, अच्छी चीज़ों को, सुनहरी चीज़ों को दिखाया नहीं जाता, वो दिखने लगता है। लेकिन उसमें से उन चीज़ों को भी ढूंढा जाता है जो नकारात्मक हो, सकारात्मक ना हो। तो क्या वो अभी हो रहा है इस समय? आज के युग में नहीं हो रहा है। विधायिका
और कार्यपालिका दोनों मिल चुकी हैं, और हम ये देख रहे हैं कि उसका असर क्या है। न्यायपालिका हम 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि न्यायपालिका भी आपस में कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो भी उन लोगों के लिए नहीं है जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। तो मेरे नजर में लोकतंत्र स्वयं खतरे में है। ये लोकतंत्र नहीं है। नेताओं को जब चुन के जब भेजा जाता है संसद में, तो वो जनता की आवाज होते हैं। क्या वो जनता की आवाज है? आप अपने आप से पूछिए, उसका जवाब मिले। शायद कुछ लोग हों, वो उन्हें ये लगता हो, उन्हें बात बुरी लगती हो, खराब भी लगती हो, लेकिन ऐसा है नहीं। नेता आज जनता की आवाज बिल्कुल नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह जो हमारे हैं, क्या वो आज उस तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नौकरशाह का भी काम है। जब आप किसी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में चले जाइए, तो एक गरीब आदमी को एक टेबल से दूसरे टेबल पे पेपर को पहुंचाने में क्या मशक्कत करनी पड़ती है, वो तो सिर्फ वही बता सकता है। तो हम किस तरह के लोकतंत्र की परिकल्पना हमने की थी? बाबा साहब आम्बेडकर ने की थी, या उन लोगों ने की थी जिन लोगों ने अपनी शहादतें दी थी? क्या शहादत इन्हीं सब बातों के लिए दिया गया था कि 70 साल बाद भी हम ये ढूंढें कि लोकतंत्र के सही मायने क्या है? क्या लोकतंत्र का वही मायना है, वही मतलब निकलता है जो एक व्यक्ति अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, या 4 लोगों के व्यक्तियों के समूह ने ये कर लिया, सोच लिया, निर्णय ले लिया, वही लोगों पे थोप दिया? या लोकतंत्र जो है वो जनतंत्र है। जनतंत्र द्वारा ही लोकतंत्र स्थापित किया जाता है। तो जनतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र धराशाही है। आप सभी को, हम सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और समझना चाहिए। क्यों लोकतंत्र आज खतरे में है? क्यों आज मीडिया के ऊपर से विश्वसनीयता खत्म हो गई है? किसी जमाने में दूरदर्शन हुआ करता था, एक चैनल, उसने भी अपनी विश्वसनीयता इतनी नहीं खोई थी, जबकि वो सरकारी चैनल था। इमरजेंसी के समय में भी लोगों ने खुल के बोला है, वो अंदर गए हैं, अलग बात है, बाहर भी निकले हैं। आज अगर कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ बोल दे, तो इस तरह का नैरेटिव सेट किया है कि आपने सरकार के खिलाफ अपने कुछ सवाल किया, मतलब आप देशद्रोही हैं, जाइए आप पाकिस्तान। और अगर कहीं आप गलती से मुसलमान निकले तो फिर हो गई छुट्टी। क्या यही लोकतंत्र है? यही हमारा संविधान है? हम इतने तो कमजोर नहीं हैं, ना पहले थे, ना आज हैं, ना कल रहेंगे। कुछ लोग आ जाते हैं मौका परस्त, फिरका परस्त, उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन वो भी एक जगह उस पर रह नहीं सकते। आज नहीं तो कल उन्हें भी गिरना है, और यकीन मानिए जब वो गिरेंगे तो उन्हें जमीन भी नसीब नहीं होगी। तो हमें, आपको और सभी को मिलकर जो भी संविधान जो जानता है, जो चाहता है कि एक संविधान एक देश, बात तो हमने सुनी है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या ऐसा है? एक देश एक विधान, बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन क्या हम खुद संविधान को मानते हैं? जो ये कहते हैं, क्या वो मानते हैं? नहीं मानते। यही सच्चाई है। इसके ऊपर हम सभी को सोचना पड़ेगा। तो आज जो मैं ये बातें कह रहा हूं, हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद देखिए वो सारी चीजें सामने आएंगी। लोकतंत्र में जिस रूप की, जिसकी संरचना की गई थी, वही मजबूत लोकतंत्र है, ना कि वो जो आज है, जो इस समय है।
आज से 10 साल 15 साल पहले भी लोग बोलते थे, लेकिन जो उनके ऊपर जो कहर था सरकार का वो इतना उस तरह का नहीं था। आज तो सरकार अपनी कमियों को सुनना नहीं चाहती। आप उसके ऊपर सरकार उठाएंगे तो पहुंच जाएंगे उनके अपने लोग। तो हम किस तरह की जनमानस हम तैयार कर रहे हैं, कौन सी पौध को हम तैयार कर रहे हैं इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, या करवा रहे हैं। और उसमें इसका सबसे बड़ा साथीदार हमारी मीडिया है, जिसे आजकल एक बहुत ही प्रचलित नाम दिया गया है, गोद में बैठी हुई गोदी मीडिया, जो सरकार की ही भाषा, सरकार की ही बोली बोलती है। हमें बात करनी चाहिए लोकतंत्र की, संविधान की, संविधान में लिखे गए उन मूल तत्वों की, जिसकी बाबा साहेब आंबेडकर ने संरचना की थी, जिसको सोचा था, जिसको उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा जो आज हो रहा है। अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता वो भी वही सोचते जो मैं सोच रहा हूं कि पहले ही ठीक था। तो हमें बड़ी मुश्किलों से आजादी मिली है, लोकतंत्र हमें हासिल हुआ है, हमें उसे संभाल के रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए। तो धन्यवाद। इसी के साथ फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब करें ना करें, क्योंकि बात अच्छी है, बात कड़वी है, लेकिन सही है। आप यकीन करें ना करें, माने ना माने, गालियां देनी है दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। आपकी गालियां भी सर आंखों पर, प्यार भी सर आंखों पर। धन्यवाद।